आज हमारा नया टॉपिक है 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हमने अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधों के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थ, जहाँ पर भी नए पदार्थ होते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जहाँ पर भी नए पदार्थों का निर्माण होगा वो रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ संबंधित है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। आगे हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं का संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। क्रियाकलाप 1.4 हम क्रियाकलाप 1.4 करेंगे। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बिना बुझा चूना है और जो बुझा हुआ चूना है उसमें थोड़ा जल मिला होता है। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र 1.3 में ये दिखाया गया है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी में मिला दिया है और जब हाथ से टच किया तो थोड़ा गर्म हो जाता है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? तो ये गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया बुझे हुए चूने का निर्माण। इसमें बिना बुझा चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड ये बुझा हुआ चूना में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप थोड़ी थोड़ी गैस बनती है, गर्म हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा करता है। इसका ये रासायनिक समीकरण है। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, पानी मिला दिया है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा बन गई है। ये ऊष्मा ही हमारे हाथ को गर्मी प्रदान करती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये डेफिनेशन आ गई है संयोजन अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी। हम आगे भी पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं? ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे सफेदी जो है बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है। पहले थोड़ी कम सफ़ेद होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बढ़ने से ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है। पानी जो है ये भी साथ में बनता है
ये बाष्पित हो जाता है। ये रोचक बात है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। कोयले का दहन। कोयले में 90% तक कार्बन होती है। जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। यानी दो अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक साझा नया उत्पाद बना रहे हैं। इसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर भी दूसरा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो हमारा पानी बन जाता है H2O। 2 यानी असल में 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हैं। ये बैलेंस अभिक्रिया है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके, जुड़ करके एकल उत्पाद यानी साझा उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी जब आपस में मिलते हैं तो एक साझा उत्पाद बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन अभिक्रियाओं में, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डेफिनेशन आ गई है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी पैदा होती है उनको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कुछ जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण है। जैसे हमने ऊपर किया था, ये कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों मिलकर ऊष्मा पैदा करते हैं तो उनको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार कोयला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलता है तो ऊष्मा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये मीथेन गैस है जिसे हम गोबर गैस कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और ऊष्मा ये वस्तुओं का निर्माण करती है। जिन भी अभिक्रियाओं में ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है वे सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जो श्वसन हम श्वास लेते हैं वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में रासायनिक ऊर्जा होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट आदि। पचकर ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में बदल जाती है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है जो सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन क्रिया है।
जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। ध्यान से देखो भाई, ये ग्लूकोज C6H12O6 पानी मिली हुई, ये है ऑक्सीजन, ये भी पानी में घुली हुई है। दोनों की अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ये श्वास क्रिया हुई है जहाँ पर, और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु पानी मिले हुए और 6 अणु पानी की भाप के प्राप्त होते हैं, प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी ऊष्मा का प्रयोग करके हमारे फेफड़े इस ऊर्जा को मांसपेशीय ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे हम दैनिक कार्य करते हैं। अगला उदाहरण है, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित यानी कंपोस्ट खाद बनना, यानी टूटकर कंपोस्ट बनने की जो प्रक्रिया है, खाद बनने की जो प्रक्रिया है, गले सड़े सब्जी के छिलके वगैरह, वो भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हमारे गांवों में रूढ़ी लगाई जाती है गोबर की, जिसमें सब्जियों के छिलके वगैरह भी होते हैं। जब उसको आप उठाते हुए किसान देखते हो, जब उनको किसान उठाते हैं तो उसमें भाप निकलती है। ये प्रतीक है कंपोस्ट बनने के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता है। अब हम क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकारों को पहचानते हैं, जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें फेरस सल्फेट जो है उसके क्रिस्टल एक परखनली में डाले गए हैं, उसको गर्म किया गया है। गर्म करने पर कवथन नली जो है, जो हमारी ये परखनली है, इसमें से गर्म होने पर कवथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें। देखो, इसको सूंघे ना, अपने नाक की ओर न करें। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परखनली को गर्म करने पर तथा गंध सूंघने की सही विधि जो है, इसको दूर रखें। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ लें हाथ से, ये हाथ से थोड़ी सी इधर को मोड़ लें और सूंघें। ये भी हम एक प्रयोग करके देखेंगे।